सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? अध्यक्ष महोदय, पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे। और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। ये 2 हफ्ते पहले है। 3 महीने बाद जेएनके के गवर्नर साहब एक आम इंटरव्यू में ऐसे ही चलते चलते कह देते हैं कि हाँ, बैसारन वैली में बहुत लापरवाही हुई और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ऐसे ही चलते चलते, और वो बात होती है, खत्म भी वहां होती है और वहीं खत्म हो जाती है। उनसे जिम्मेदारी ली भी नहीं जाती, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता। सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है। उन्हें मैदान को खुला छोड़ दिया। वो सरकार जानती होगी कि कितना समय लगा होगा फोर्सेस को आने में। आखिरकार वो जिम्मेदारी किसकी है? और फिर सरकार को यह जरूर बताना चाहिए कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। क्योंकि पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुई और पुलवामा में भी यही बात रखी गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उस समय भी किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की? किसी को नहीं पता। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर पहले था तो पहलगांव में भी वही इंटेलिजेंस फेलियर हम लोगों को और पूरी देश की जनता जानती है। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है? सर, कहानी बहुत अच्छी बनी, पकोड़े बहुत अच्छे बने, लेकिन सरसों की जगह केरोसिन तेल डाल दिया, बस यही हो गया। অধ্যক্ষ মহোদয়, অপারেশন সিঁদুর তো পড়ে আসবে, আগে জানতে হবে যে এতগুলো জঙ্গি এলো কোথা থেকে। আজকে হোম মিনিস্টার বলছিলেন যে আয়ে তো क्या हुआ, आ गए तो आ गए। স্যার, এরকম ভাবে হয় না। যেখানে হাজার হাজার টুরিস্ট পৌঁছতে পারলো, সেখানে যেখানে 4 জন জঙ্গি পৌঁছতে পারলো, সেখানে কেন 10 জন পুলিশ পৌঁছতে পারলো না? এটা আমরা জানতে চাই। सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। सही है सर, आपके और हमारे बोलने से कुछ जाता भी नहीं आता भी नहीं। জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা নিজে পেহেলগাঁও কাণ্ডের সম্বন্ধে সবাইকে বলেছে যে এটি একটি গ্রেভ সিকিউরিটি ল্যাপস। যদি সত্যি এটি একটি চরম নিরাপত্তা ব্যর্থতা হয়ে থাকে
তাহলে কেন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো প্রধানকে কোনো জবাবদিহি করা হলো না? কেন 1 মাসের মধ্যে তার চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে তাকে পুরস্কৃত করা হলো? আপনারা সরিয়ে দিতেন না তাকে? সরিয়ে দিয়ে আপনারা দেশের মানুষকে একটা বার্তা দিতেন that there is no place for intelligence failure and security lapse in this country. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.